पैतृक संपत्ति का विवाद, बाहर नहीं निकल पा रहे हो, अपने चाचा से अपने भाइयों से युद्ध कर कर के परेशान हो गए हो, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है। बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जीविका को लेकर के संघर्ष बना हुआ है। कोई भी व्यापार शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा और विश्वास पात्र स्टाफ नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छे सर्वेंट या बहुत अच्छे नौकर आपके साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये वीडियो आज आपके लिए है। Hard working is key of success. Sorry, my dear friends. Hard working in right direction is key of success. एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। हाय, कई बार हम जीवन में एक अद्भुतता चाहते हैं। कई बार हम जीवन में चाहते हैं कि दूसरों जैसा जीवन हो और दूसरे कितने सुखी हैं, दूसरे कितने खुश हैं, दूसरों के जीवन में कितना अच्छा अच्छा सब कुछ हो रहा है। लेकिन कई बार हम उन दूसरों के दिलों में झांक करके देख नहीं पाते, उनकी जिंदगी में अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आज हम बात करते हैं कि क्या हमारे जीवन में भी इसी तरह की कोई घटना हो रही है। हम बाहर मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से परेशानी किसको बताएं और किससे मेरी समस्या का समाधान होगा, हम इस बारे में चर्चा ही नहीं कर पाते हैं। देखिए, जहां हमारे कर्म और हमारी आय, इन दोनों के बीच जब सामंजस्य नहीं होता है ना, तब जीवन परेशान होता है। कर्म से मेरा मतलब है जो भी आप काम करते हो, आप व्यापार करते हो, आप जॉब करते हो या और कोई भी काम अपनी जीविका के लिए कर रहे हैं, वो आपका कर्म है। अब आय की अगर मैं बात कर लूं तो कुछ लोग हैं जो 2 घंटे जाते हैं, काम करके आते हैं और विशालकाय बंगले में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं, उसके बाद भी दाल रोटी के लिए जद्दोजहद करते हुए पाए जाते हैं। ये इतना बड़ा जो अंतर है ना, ये 100% निश्चित रूप से ये जो आकाश में ऊपर जो घटनाएं होती है ना, जिस समय आप और हम इस दुनिया में आए थे और उस समय परमपिता परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को जिस जगह पर स्टेबल कर दिया था कि बस इस समय आप आ रहे हो, उन्हीं की वजह से ये सारी चीज आपके जीवन में होती है। मेहनत तो दुनिया का हर एक इंसान करता है। आप देखिए अपने आसपास, आपको हर इंसान मेहनत करते हुए नजर आएगा, लेकिन बावजूद इसके सबके जीवन का स्तर, सबके जीवन जीने के तौर तरीके और सबके जीवन जीने की सुकून और खुशहाली अलग अलग है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं इन तमाम सारी चीजों को जो सम्मानीय ग्रह नियंत्रित करते हैं, और वो है शनि। देखिए, शनि जो है वो पूरी तरीके से आपके कर्म और आपकी आय इसके मालिक हैं, और इसके अलावा जिंदगी में किसी को क्या चाहिए होता है कि साहब क्या करना बता दो और मुझे कितना मिल जाए ताकि मेरा जीवन चलता रहे। देखिए, जीवन में इंसान चाहता है कि उसके पास एक अच्छी संपन्नता हो, एक अच्छा जीवन जिए और साथ में सुकून हो। बस ये वर्तमान समय की जो है वो मांग है, चाहे आपका शहरी जीवन हो, चाहे गांव का जीवन हो, कोई भी परिप्रेक्ष्य हो, कोई भी परिदृश्य हो। बात करते हैं शनिदेव की। देखिए, शनिदेव जो है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी के ऊपर है, और सबसे ज्यादा दूरी पर होने की वजह से शनिदेव की जो निगाहें हैं ना, उससे कोई बच नहीं पाता है। आप देखिएगा, जैसे आकाश में जो सबसे ऊंचाई पर पक्षी उड़ता है, ठीक है ना, चाहे बाज, जैसे हम जानते हैं कि ईगल है, वो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, और उस इतनी ऊंचाई से उड़ने के बाद भी जमीन पर रेंगते हुए एक छोटे से
वो चूहे को भी देख लेता है, छोटे से सांप को भी देख लेता है, कोई किसी को भी उस निगाह से कोई नहीं बचता है। बस वैसी ही निगाह शनिदेव की है। और शनिदेव जब इतनी दूर होते हैं, इतनी ऊंचाई से जब देखते हैं, तो इसकी वजह से उनके निगाह से ना आपका कर्म बचता है और उस कर्म से रिलेटेड जो फल है वो भी नहीं बचता है। अब किया जाए, सच कहूं तो शनिदेव को पीड़ा या दुख देने वाला ग्रह कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि वो आपके जीवन में आपको बहुत सीधे सीधे रास्ते से चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जितनी ईमानदारी से, सच्चाई से आप इस जीवन को जिएंगे, तभी मेरी कृपा आप पर होगी और तभी आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। लेकिन इंसान कई बार ऐसा नहीं कर पाता है और कई बार पुराने जन्म में इस तरह की चीजें करके आया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसे इस जीवन में शनि के नंबरों का सामना करना पड़ता है या शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। एक्चुअल में जिस तरीके से सारे ग्रहों में, न्यूमरोलॉजी में देखें तो नंबर 3 और ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो देवगुरु बृहस्पति सारे सुखों को, जितने उदारता के साथ जिन सुखों को आपकी झोली में डाल देते हैं ना, उतने ही कठोरता के साथ शनिदेव आपके जीवन में पीड़ा लेकर के आते हैं। एंड दैट इज न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 8, और हम अपनी ज्योतिषी भाषा में शनिदेव कह लेते हैं। तो देखिए, 3 नंबर आपको बहुत विस्तार के साथ जीवन में सारी चीजों को बढ़ा देते हैं, वहीं शनिदेव आपको संकुचित करके रख देते हैं कि अटूट मेहनत कर, और जब मेहनत करके और पूरे जीवन से जब परेशान हो जाए, थक जाए, उसके बाद में फिर आय के बारे में बात करेंगे, रिवार्ड के बारे में बात करेंगे, इनाम के बारे में बात करेंगे। फिर मैं एक बड़ी शील्ड आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको तपना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगी। देखिए, कुंडली की अगर मैं बात करूं तो जैसे 6ठा भाव हो गया, 8वां भाव हो गया या 12वां भाव हो गया, ठीक है ना, इन तीनों भावों में जब शनि होते हैं तब इंसान की हालत खराब हो जाती है और इंसान को डरना भी चाहिए। पूरी दुनिया जानती है, आप भी ज्योतिष इतने वीडियोस देखते हैं, समझते होंगे कि 6ठा ग्रह रोग, ऋण और शत्रु का, जब शनिदेव इधर आ जाते हैं तो आपके शत्रु, ऐसे ऐसे लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं जिनका आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता है जिंदगी में। ऐसे ऐसे रोग आ जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। कर्ज का भार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि मैंने पैसा लिया तो था, पर उसका किया क्या, एकदम फुर्र से उड़ जाता है और फिर आप किसी नए कर्ज की प्लानिंग करना शुरू कर देते हो। ये प्रभाव आने लग जाते हैं। 8वां ग्रह है जो इमीडिएट इतनी तीव्रता से कोई बीमारी दे देता है कि आपको समझ में ही नहीं आता है, आप संभल ही नहीं पाते हैं, इस तरीके के असाध्य रोग आपके पास हो जाते हैं। और 12वां ग्रह तो मोक्ष का है। जिस तरीके से न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर के 9 नंबर जो है होते हैं, 9वें नंबर के बाद फिर से 1 पर आते हैं, इसीलिए 12वें ग्रह के बाद फिर आप वापस पहले वाले लग्न हाउस पर पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मृत्यु का कारक यहां बन जाते हैं, इधर अनायास रोग देने के कारक बन जाते हैं और इधर अनायास आपका ऋण और शत्रु की अभिवृद्धि कर देते हैं। और जब ये तीनों चीज आती है तो जीवन का असली आनंद आने लगता है और आप परेशान हो जाते हैं और आपको समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं और कैसे इस दुविधा से बाहर निकलूं। देखिए, ये तो हो गई तमाम सारी बातें कि शनिदेव के साथ ऐसा क्यों होता है और हम क्यों निराश हो जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि क्या हम ऐसा करें जिसकी वजह से शनिदेव का अगर ऐसा प्रभाव हमारे न्यूमरो चार्ट में है या हमारे ज्योतिषी चार्ट में अगर है, तो उस स्थिति में हमें क्या क्या कर लेना चाहिए जिसकी वजह से हम इससे थोड़े बाहर आ जाए। देखिए, शनिदेव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए और हम सब के लिए समझने की यह है कि जब बजरंग बली को आप साध लेते हो तो शनिदेव से आपका तारतम्य जोड़ा जो थोड़ा सा बड़ा अच्छा हो जाता है ना। देखिए, एक चीज़ है, जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, जब रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो कई बार हम जो भी चौपाई पढ़ते हैं उस चौपाई के साथ में हम कोई भी संपुट लगाते हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ भी पढ़ते हैं। जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं या सुंदरकांड करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब हम इस बारे में कह सकते हैं ना, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मान लीजिए ये कोई एक संपुट आपने लगाया, ठीक है ना। अब इस संपुट के साथ आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या आप सुंदरकांड को पढ़ते हैं तो एक बात हो गई। तो बजरंग बाबा की शरण में जाना और बजरंग बाबा की स्तुति करना। अब देखिए, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, आप वहां से आ गए, आपने सुंदरकांड पढ़ा, वहां से आ गए, लेकिन बाबा को अपनी बात आपने नहीं बताई, ठीक है ना। जैसे माता सीता जब कहते दीन दयाल बिरद संभारी हरव नाथ मम संकट भारी, प्रभु श्री राम को जाकर के कहना, जब बाबा इस तरह से चीजें होती, हरव नाथ मम संकट भारी, शनि से भारी कोई संकट नहीं हो सकता है, तो हे नाथ अब मेरा ये संकट
का आप हरण करें, इस संपुट के साथ आप सुंदरकांड को करने का प्रयास कीजिए, तो जिससे शनिदेव से बजरंग बाबा आपके लिए जो है इस कष्ट से मुक्ति के लिए आपको प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ अगर हम दूसरी बात करें तो देखिए, शनि बेसिकली सूर्य और शनि ये दोनों पूरे शरीर के जो है वो कारक होते हैं, जिसमें शनि अंदर की जो नाड़ियां हैं, पूरा आपका नर्वस सिस्टम है वो शनि के कंट्रोल में होता है, और टोटल 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में होती है। तो इन सभी स्नायु तंत्रों का कमांड शनि के पास में होता है, और वो सब चीज ठीक होती है प्राणायाम से। तो आप अनुलोम विलोम या प्राणायाम की जो भी पद्धतियां आप जानते हैं उनको जीवन में थोड़ा स्थान दें, जिससे आपका पूरा नाड़ी तंत्र जो है वो स्वस्थ होने का प्रयास करेगा, जिससे शनिदेव जो है वो कहीं ना कहीं आपसे सधते हुए नजर आते हैं। देखिए, चाचा और अपने ब्रदर, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के जो विवाद अगर होते हैं तो वो इन्हीं दो लोगों से होते हैं। अगर पैतृक संपत्ति का विवाद है तो आप देखिए किससे होगा, आपके भाई बंधुओं से होगा या फिर आपके आदरणीय चाचा से होगा। तो जब आप अपने चाचा से, अपने भाइयों से रिश्ता अच्छा रखते हैं, तब भी आप शनिदेव को अच्छे से साध पाते हैं। शनिदेव, देखिए, शंकर जी की पूजा करना, बजरंग बाबा के अलावा आप शंकर जी की पूजा करते हैं, क्योंकि शंकर जी ने ही शनिदेव को न्यायाधीश का पद जो है वो दिया था, और ये तमाम सारी ताकतें दी थी उनको, इस पद के लिए उनको जो है वो बिठाया था। तो शंकर जी के साथ में भी आप शनिदेव को साध सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत कम लोग शायद जानते हो कि जब ध्यान करते थे शनिदेव, तो वो हमेशा कृष्ण जी का ध्यान करते थे और पूजा शंकर जी की करते थे। तो ध्यान जब भी आप करते हैं तो वो कृष्ण भगवान का करते हैं, तो आप कृष्ण भगवान की तस्वीर भी अपने घर में लगा सकते हैं, और आप कृष्ण जी को भी इस बारे में निवेदन कर सकते हैं या उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिससे शनिदेव से आपको जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुक्ति मिलती है, और शनि आपके लिए प्रसन्न होते हैं और अच्छे रिजल्ट आपको देना शुरू कर देते हैं। अगर बात करें हम 10वें या 16वें अध्याय में गीता में, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो देखिए, पीपल के पेड़ में जा करके उसकी जड़ों को जब बांधा जाता है ना, उस समय भी शनिदेव जो है प्रसन्न होते हैं, बहुत सारी हमारी तकलीफें दूर होती है। तो वहां पर आप एक दीपक जो है वो जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक, जो पीपल का पेड़ है उसकी जड़ों में जब आप जलाते हैं तब भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कई बार ये समस्या अक्सर आती है कि गाँव में तो आजकल फिर भी पीपलों के पेड़ों का आसानी से जो है हम खोज कर लेते हैं, लेकिन शहरों में जब कभी आपको इसका अभाव होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो शमी का पौधा होता है या पेड़ होता है, जो भी छोटा सा है, तो उसको अपने घर के बाहर सीधे हाथ पे, दाहिने हाथ पे लगा सकते हैं, और उनको भी आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जो है वो जला सकते हैं, जिससे भी शनिदेव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे कई सारी युक्तियां हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आप अच्छा महसूस करें, जो आप आसानी से कर सकें, उनको आप करिए और धीरे धीरे अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। देखिए, शनिदेव देने पर आते हैं तो दुनिया में इतना दे जाते हैं कि आप एहसास भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उन्हें समझिए कि वो चाहते क्या है, और उस समझ के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन देर है अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट। जब कभी भी आपको ज्योतिषी विद्या में कोई भी चीज़ आपको सीखना है, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, या आप बाकी ग्राफोलॉजी से रिलेटेड कोई भी विषय है, तो मेरा वक्त वक्त पर वर्कशॉप होता रहता है। आप अपॉइंटमेंट लीजिए और अगली बैच की जानकारी लेकर के और एक अपने आप को अद्भुत प्रोफेशन दीजिए। और अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं किसी भी तरह का, तब भी अपॉइंटमेंट लेकर के और हम साथ में बैठ करके जीवन का सरलीकरण कर सकते हैं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी बड़े प्यार से हिट कर दीजिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।